टंकी टावर पर चढ़ने वालों से होगी सरकारी खर्च की वसूली। राजस्थान पुलिस ने टंकी, मोबाइल टावर या बिजली के पोल पर चढ़कर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ नया एक्शन प्लान तैयार किया है। ऐसे मामलों में सबसे पहले FIR दर्ज की जाएगी। इसके बाद प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल हुए सरकारी संसाधनों का खर्च प्रदर्शनकारी से वसूलने की प्रक्रिया होगी। इसमें पुलिस कर्मियों की ड्यूटी, दमकल और एम्बुलेंस के ईंधन सहित अन्य खर्च शामिल होंगे। जांच अधिकारी संबंधित विभागों से रिपोर्ट लेकर खर्च तय करेंगे। राशि नहीं देने पर कोर्ट के जरिए नोटिस और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। 4.30 लाख के नकली नोटों की खेप पकड़ी। जयपुर पुलिस ने नकली नोटों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए 4,30,500 रुपए की फेक करेंसी बरामद की है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नकली नोटों के परिवहन में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर भी जब्त की है। बरामद नकली नोट 500 रुपए के 861 नोट हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि नकली नोटों की खेप बांग्लादेश से कोलकाता पहुंची और फिर हरियाणा के रास्ते जयपुर लाई गई। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। जोधपुर जा रही बस से निकलने लगा धुआं। पाली जिले के फालना थाना क्षेत्र में खीमेल रोड पर जोधपुर जा रही एक निजी लग्जरी बस से अचानक पीछे की तरफ धुआं निकलने लगा। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने ड्राइवर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बस को तुरंत रोक दिया गया। बस रुकते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। अचानक धुआं उठने से यात्रियों में कुछ देर के लिए घबराहट फैल गई। इसके बाद ड्राइवर ने बस की पूरी जाँच की और तकनीकी कमी को ठीक किया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बाद में बस को रवाना कर दिया गया। राजपूत सभा की पहल रक्षाबंधन पर जरूरतमंद महिलाओं को तोहफा। कोटा के उद्योग नगर क्षेत्र में श्री राजपूत सभा की ओर से समाज की जरूरतमंद विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक मदद की जा रही है। करीब 10 महीने पहले शुरू हुई यह पहल अब 51 महिलाओं तक पहुंच गई है। सभा हर महीने इन महिलाओं को 800 रुपए पेंशन देती है। रक्षाबंधन के अवसर पर इस बार प्रत्येक महिला को 2000 रुपए अतिरिक्त दिए गए। इस तरह सभी महिलाओं को इस महीने कुल 1000 रुपए की सहायता मिली। योजना की शुरुआत नवंबर 2025 में 15 महिलाओं से हुई थी। आज 14 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी होने से बारिश कम होने के साथ गर्मी और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले 18 जिलों में अलर्ट के बावजूद केवल 4 जिलों में हल्की बारिश हुई। शनिवार को राज्य के 9 शहरों में तापमान 35 डिग्री या उससे अधिक दर्ज हुआ। गंगानगर में सबसे अधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। धौलपुर के राजाखेड़ा में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। धौलपुर में पशु तस्करी का भंडाफोड़। धौलपुर में सागरपाड़ा चौकी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पशु तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पशुओं से भरे एक ट्रक को रोककर उसमें से 18 पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पशुओं को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के एक बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। जयपुर में 2 लाख LPG उपभोक्ताओं पर संकट। राजस्थान में घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित eKYC की अंतिम तारीख 24 अगस्त तय की गई है। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने जयपुर सहित प्रदेश की कई गैस एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। एजेंसियों से पूछा गया है कि बिना eKYC वाले उपभोक्ताओं की सिलेंडर बुकिंग और आपूर्ति कैसे की जा रही है। पहले eKYC की समय सीमा 16 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 24 अगस्त किया गया। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे अंतिम तारीख से पहले अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी कर लें। ई बसों के पीछे लग रही ट्रैफिक की कतारें। शहर में ई बसों का संचालन शुरू होने के साथ ही सड़क की चौड़ाई और बेतरतीब पार्किंग बड़ी चुनौती बन रही है। पुरानी डीजल बसों की तुलना में ई बसें करीब 1 से 1.5 फीट ज्यादा चौड़ी हैं। सड़क किनारे अतिक्रमण, ठेले और गलत पार्किंग के कारण कई जगह इनके गुजरने पर पीछे वाहनों की कतार लग रही है। फिलहाल 9 मीटर वाली 33 बसों में 12 बसें रूट पर चल रही हैं। आने वाले समय में 12 मीटर लंबाई वाली 5 और ई बसें आने की संभावना है, जिन्हें संभवतः एयरपोर्ट रोड पर संचालित किया जाएगा।
राजस्थान में 820 करोड़ की लागत से बन रहा देश का पहला हाई स्पीड ट्रैक। राजस्थान के नागौर जिले में सांभर झील के किनारे देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक तैयार किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने ट्रैक का निरीक्षण कर निर्माण और तकनीकी तैयारियों का जायजा लिया। करीब 820 करोड़ रुपए की लागत से 63.65 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण हो रहा है। यहाँ ट्रेनों को 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर क्षमता, स्थिरता और सुरक्षा का परीक्षण किया जाएगा। रेलवे के अनुसार दिसंबर तक ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। नेस्ले, पेप्सिको समेत कई कंपनियों को 150 नोटिस खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर FSSAI ने कई बड़ी कंपनियों और रिटेल चेन को करीब 150 नोटिस जारी किए हैं। इनमें नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, कोका कोला इंडिया समेत कई प्रमुख ब्रांड शामिल हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी नोटिस दिए गए हैं। FSSAI ने दोनों कंपनियों को कुल 12 नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज और कोस्टा कॉफी जैसे फूड सर्विस ब्रांड्स पर भी कार्रवाई हुई है। कई कंपनियों ने नोटिस के बाद सुधारात्मक कदम उठाए हैं। खाचरियावास बोले, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं को टिकट दिया। निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेताओं को टिकट देने के मुद्दे पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नेताओं और पार्षदों को भाजपा टिकट देती है तो वे बड़ा राजनीतिक खुलासा करेंगे। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं की वापसी का स्वागत हो सकता है, लेकिन उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनके बयान से चुनावी माहौल गर्मा गया है। जयपुर में सरकारी अधिकारी ने नशे में दौड़ाई कार। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में एक सरकारी अधिकारी पर नशे में कार चलाने और लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता के अनुसार कार ने 2 बार टक्कर मारी और भागते समय कई राहगीर बाल बाल बच गए। कार मालिक ने करीब 3 किलोमीटर पीछा कर वाहन को रुकवाया। आरोप है कि ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की और फिर भागने की कोशिश की। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि FIR दर्ज नहीं की गई। विदेश से करोड़ों रुपए जुटाए और करने लगे धर्मांतरण ईडी ने जयपुर में एक पादरी से जुड़े 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी के अनुसार विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों के आरोपों की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई। ईडी ने बताया कि पहाड़िया और उनकी पत्नी गुंजन शर्मा को विदेशों से कुल 2.34 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। एजेंसी के मुताबिक धनराशि के लिए बिजनेस और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी तथा पब्लिक रिलेशंस सर्विसेज जैसे उद्देश्य बताए गए थे। तलाशी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। MD बनाने के लिए चीन से ऑनलाइन मंगवाया था केमिकल। नागौर पुलिस ने अवैध MDMA फैक्ट्री मामले में 2 और आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों पर MDMA बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस ने करीब 2500 किलोमीटर पीछा करने के बाद दोनों को पकड़ा। इस मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 अगस्त को दीनदयाल कॉलोनी में फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, जहां 389.15 ग्राम MDMA, हथियार, नकदी, कैप्सूल और अन्य सामग्री बरामद की गई थी। जयपुर में 6,900 लीटर मूंगफली तेल सीज और उदयपुर में 600 लीटर मिलावटी दूध नष्ट। राजस्थान में मिलावट के खिलाफ चल रहे शुद्ध आहार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जिलों में कार्रवाई की। जयपुर में बाजार भाव से काफी कम कीमत पर बिक रहे संदिग्ध मूंगफली तेल के 6,900 लीटर स्टॉक को सीज किया गया। वहीं अलग अलग जिलों में करीब 1,150 लीटर दूषित और अमानक खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। विभाग ने प्रदेश भर में 60 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 101 नमूने लिए। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कुएं में गिरा लेपर्ड, 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। प्रतापगढ़ के बसेड़ी कुंडाल गांव में एक लेपर्ड कुएं में गिर गया। सुबह खेत पर पहुंचे किसान प्रेम सिंह को कुएं से आवाज सुनाई दी। अंदर देखने पर लेपर्ड दिखाई दिया। उन्होंने इसका वीडियो बनाकर ग्रामीणों को सूचना दी और वन विभाग को भी जानकारी दी गई। कुछ ही देर में कुएं के आसपास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लेपर्ड को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।
कोटा पुलिस ने 47 किलो डोडा चूरा पकड़ा, तस्कर गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण पुलिस ने नशा तस्करी और चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए एक तस्कर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान स्विफ्ट कार से 47 किलो 74 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। जब्त मादक पदार्थ और कार की कीमत करीब 12,16,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने जोधपुर निवासी 28 वर्षीय नरेश विश्नोई को गिरफ्तार किया। वहीं चेचट थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को पकड़कर 15 कट्टे लहसुन और अन्य सामान बरामद किया। नागौर मंडी में इसबगोल तेज, जीरा मजबूत। नागौर कृषि उपज मंडी में प्रमुख जिंसों के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। इसबगोल के भाव बढ़कर अधिकतम 13,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। जीरा भी मजबूत बना हुआ है और अधिकतम भाव 20,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जीरे का औसत भाव 18,800 रुपए रहा। इसबगोल का औसत भाव 11,500 रुपए रहा। वहीं सौंफ के अधिकतम भाव में करीब 2,000 रुपए की गिरावट आई। मूंग और सरसों में कमजोरी रही, जबकि ग्वार में मामूली सुधार दर्ज किया गया। फर्जीवाड़े से विदेश भेजे 815 करोड़ सीए पर एफआईआर। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में इनकम टैक्स विभाग की शिकायत पर चार्टर्ड अकाउंटेंट शेरिल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने जरूरी दस्तावेज और वेरिफिकेशन किए बिना 1,674 फॉर्म 15 सीबी जारी किए। इनके जरिए करीब 815 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए। इनकम टैक्स टीम ने 18 अगस्त को उनके कार्यालय में सर्च की थी। जांच में 1,405 सर्टिफिकेट से जुड़े 56 रेमिटर्स के जरिए रकम भेजे जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस अब कथित बिचौलियों और पूरे नेटवर्क की भी जांच करेगी। कोटा भाजपा के पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट आई सामने। निकाय चुनाव को लेकर कोटा में भाजपा से टिकट मांगने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भाजपा जिला कार्यालय में वार्ड 12 से पति पत्नी दोनों ने टिकट के लिए आवेदन किया। इसी बीच नगर निगम के भाजपा पार्षद उम्मीदवारों की एक कथित सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने सूची को फर्जी बताया है। उधर पिछले 2 दिनों में कोटा में 700 से ज्यादा आवेदन जमा होने की जानकारी सामने आई है। वहीं झुंझुनू के 19 निकायों में मतदान के चरणों में भी बदलाव किया गया है। हमीरगढ़ हवाई पट्टी से जल्द शुरू होंगी कॉमर्शियल उड़ानें। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी से कॉमर्शियल उड़ानें शुरू कराने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टेक्निकल टीम ने हवाई पट्टी का निरीक्षण कर मौजूदा सुविधाओं और जमीन पर उड़ान संचालन की संभावनाओं का तकनीकी आकलन किया। सांसद दामोदर अग्रवाल के प्रयासों के बाद टीम यहां पहुंची। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। टीम अब अपनी रिपोर्ट केंद्रीय विमानन मंत्रालय को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर यहां से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने की आगे की प्रक्रिया तय होगी। घर में लगे सोलर प्लांट की बची हुई बिजली अब बर्बाद नहीं होगी। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को अब बैटरी में स्टोर करने की योजना शुरू की गई है। विद्युत वितरण निगमों ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 172 ग्रिड सब स्टेशनों पर मेगा बैटरी बैंक लगाने की तैयारी की है। दिन में बनने वाली अतिरिक्त सौर बिजली को बैटरियों में संग्रहित किया जाएगा और शाम व रात में मांग बढ़ने पर इसका इस्तेमाल होगा। पहले चरण में जोधपुर डिस्कॉम के करीब 150, जयपुर के बाहर और अजमेर के 10 GSS शामिल किए गए हैं। राजस्थान में 611 स्कूल बिना बिल्डिंग के चल रहे। राजस्थान में 611 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। इनमें 10 बालिका स्कूल भी शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भवन वाले 64,484 स्कूलों में से 2,047 में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं 1,049 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। शौचालय सुविधा की कमी में बांसवाड़ा सबसे आगे है, जहाँ 188 स्कूल प्रभावित हैं। इसके बाद डूंगरपुर में 124 और उदयपुर में 98 स्कूल हैं। पेयजल के मामले में दौसा में 96 स्कूलों में सुविधा नहीं है। एथेनॉल उत्पादन के काम आ रहा गन्ना, तभी बढ़ रहे चीनी के दाम। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग और बढ़ती चीनी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि गन्ने का बड़ा हिस्सा चीनी उत्पादन के बजाय एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। इससे बाजार में चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई और कीमतें बढ़ी। उन्होंने दावा किया कि करीब 15 दिनों में चीनी के दाम 14 से 17 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए। गहलोत ने इसे केंद्र सरकार के फैसलों का परिणाम बताते हुए जनता पर बढ़ते बोझ का मुद्दा उठाया।